ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों के ऊपर शिव की कृपा बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आपकी जो भी कामनाएं हो वो सारी महादेव पूरी करें। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 28 मार्च 2026 का वो दिन जिस दिन बन रहा है महासंयोग। इस बार बन रहा है शनिवार का पुष्य नक्षत्र, जिस दिन आप सभी लोगों को ये पीपल के पेड़ के नीचे अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बोल करके आने वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने जो शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया था वो उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी आज के दिन पूरी ना हो। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको आज के दिन करने ही करने हैं। लिख लेना, नोट कर लेना, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय करना किन लोगों को है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे 3 बार बोलने वाला मनोकामना वाला जो उपाय है वो हम दूसरे नंबर पर देखेंगे, क्योंकि ये सबसे अचूक उपाय है जो कि आज के दिन आपको करना भूलना ही नहीं है। काफी सारे व्यक्ति जो परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी कुंडली में ही किसी तरीके का कोई दोष है, किसी ग्रह के कारण या फिर किसी शनि दोष के कारण, किसी के भी कारण कोई भी दोष है जिसकी वजह से उनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। उनके कार्य एक बार में बनते नहीं हैं, हमेशा उन्हें भागते दौड़ना पड़ता रहता है, तब जाकर के उनके कार्य बनते हैं। या फिर उनका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। तब पूज्य गुरु जी ने कहा था कि आज के दिन ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसको 2 तरीके से करने के लिए कहा कि अगर आपके जीवन में कभी भी शनि महाराज जी के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, दोष हो गया है ना, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ रहे हो, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको एक दीपक, चाहे आप आटे का ले लो या मिट्टी का, उसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, गुरुदेव ने खास करके कहा था लंबी बाती का प्रयोग करना है। और इसके अंदर आपको भरना है सरसों का तेल। किसका? सरसों का तेल। ये भरना है आप लोगों को, ठीक है। और इस दीपक को ले जा करके शाम के समय जैसे ही सूरज ढल जाए, प्रदोष काल के बाद में किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे इसे लगा करके चले आ जाना, जिसकी बाती का मुख जो आप रखोगे वो उत्तर दिशा की तरफ में रखोगे। जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल पेड़ के नीचे इस वाले दीपक को जलाना स्टार्ट कर देता है, महाराज शनि महाराज के कारण होने वाली जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती है। उनके जीवन के कार्य जितने भी परेशानियों भरे हुए हैं, एक बार में कार्य नहीं बन रहे हैं, कार्य बनना शुरू हो जाता है। दूसरा एक और पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जब आपको लगे कि आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है ना, कहीं पर भी आपकी बात का महत्व नहीं दिया जा रहा है, या फिर आपकी कोई दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, जहां जाते हो वहां सफलता नहीं मिलती है, तो किसी भी पीपल के पेड़ के पास में आज के दिन आपको जाना है, शनिवार के दिन। और ये जो पीपल का ये जो तना होता है ना, इस तने पर ये जो छाल होती है, इस थोड़ी सी छाल को आपको निकाल लेना है। निकाल करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आना। इस छाल को आपको कूटना है, पीसना है और पीस करके छान लेना है। तो आपको क्या मिलेगा? ये पीपल की छाल का चंदन, ये वाला चंदन आपको मिलेगा। बस इस वाले चंदन को आपको लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। इन दोनों ही चीजों को लेकर के आपके आसपास जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, इस वाले उपाय को आप पूरे दिन में सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले करना, और उसके पश्चात जो आपने चंदन लिया हुआ है, किसका? पीपल की छाल का चंदन, उससे आपको महादेव की शिवलिंग का ये वाला जो हिस्सा होता है, केवल इस वाले हिस्से पर आपको अच्छे से उस चंदन का लेपन करना है, अपनी कामना मन में कहते हुए कि मेरा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, महादेव बस आप ही का सहारा है। अपनी कामना कहते हुए पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको यहां पर अच्छे से उस चंदन का लेपन करना है। चंदन का लेपन कर देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ करके विनती कामना करना, और इसी चंदन के लेपन को शिवलिंग पर से हटा करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है। बस इतना सा कर लोगे, और ये करने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित
कर देना है, जिससे कि क्या होगा, शिवलिंग अच्छे से साफ हो जाएगा, धुल जाएगा। अब आपको अपनी कामना कहकर इस चंदन को लेकर अपने घर पर जाना है। इसी के अंदर लाल या पीला थोड़ा सा चंदन मिला करके रोजाना सुबह एक बिंदी अपने मस्तक पर और एक बिंदी अपने कंठ पर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। महाराज, आप जिस जगह पर भी जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है, आपकी बात को महत्व दिया जाएगा और आपकी जिस कार्य के लिए आप जाओगे सफल होकर के ही लौटोगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और यह है दूसरे नंबर वाला वो उपाय जो कि होता है कामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय है ये, जो शनिवार के दिन किया जाता है। जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, कोई हृदय की बात है अधूरी है, तब आपको यह वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा था आज के दिन आपको लेना होगा थोड़ा सा गुड़। गुड़ का मात्र एक टुकड़ा आपको चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। इसी के साथ में एक चुटकी चाहिए होंगे आपको काले तिल, और शनिवार के दिन काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको दूध। अब जो भी आप दूध लोगे ना, ये किसका लोगे, गाय का। और कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। और जब भी दूध लिया जाता है ना, तो कभी भी तांबे के कलश में भूल करके भी मत लेना, इससे जो क्या होता है, क्षीण होता है दूध भी, साथ ही साथ शिवलिंग भी। आपको क्या करना है, कोई सा भी एक स्टील का कलश ले लेना। अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में दूध है तो पूरा भर लेना, नहीं है तो जितना दूध है उतना डालना, बाकी अपने घर के जल से इसे भर लेना, ठीक है। और जो आपने एक गुड़ का टुकड़ा लिया है वो, थोड़े से काले तिल और सारी चीजें इसी के अंदर डाल करके ये कलश तैयार कर लेना है। इसी कलश के साथ में आपको एक तांबे का कलश अलग से अपने घर के जल का ले लेना है। बस केवल ये 2 लोटे जल और एक दीपक आपको तैयार करना होगा। ये दीपक आपको बनाना है आटे का, ध्यान रखना, आटे का दीपक आपको बनाना है। और इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, आपको उस पीपल के पेड़ के पास में जाना है। सुबह में, दिन में, शाम में, किसी भी समय पर यहां पहुंच करके आपको सबसे पहले उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, अपनी कामना कहते हुए, है ना। उसके पश्चात आपने जो दूध वाला कलश लिया है, पहले दूध वाला कलश लेना, अपना नाम, गोत्र, कामना और तिथि बोल करके आपको यहां पर पहले दूध का जल समर्पित कर देना है। और उसके बाद में उसी जगह पर आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे भी उसी स्थान पर समर्पित कर देना। जल समर्पित करते वक्त में आपको पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करना है। उसके पश्चात इसी पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात आपके जो दोनों हाथ हैं, उन दोनों हाथों को अपने हृदय से स्पर्श करा करके अपनी कामना कहनी है। और उसके पश्चात इन्हीं दोनों हाथों को आपको पीपल पेड़ को स्पर्श करके, अपने दाहिने दोनों हाथों की हथेलियों से पीपल पेड़ को स्पर्श करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो भी भक्त अपने हृदय की बात अपने हथेलियों से छिला करके या फिर टच करके पीपल पेड़ के तने को छू करके अपनी कामना कह देता है, उसकी कामना महादेव को स्वीकार करनी पड़ती है। पूज्य गुरु जी का ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे आज का सबसे अचूक उपाय, जो है तीसरे नंबर का उपाय। देखिए, आजकल के टाइम पर ना क्या हो गया है कि कोई ना कोई शत्रु है ना, जो आपकी हमेशा हानि चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपका बुरा करने में लगे हुए रहते हैं। या तो वो घर में हो या फिर वो आपके ऑफिस में हो, कोई भी हो, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपके कार्यों में बाधाएं डालते हैं। तो ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए, साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई शनि दोष है, शनि के कारण कोई बड़ी भारी रोग हो गया है, दोष हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो शनिवार के दिन का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। एक कटोरी आपको लेनी है अपने ही घर में और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। ध्यान रखना, सरसों का तेल लेना है। कितना तेल लेना है उस चीज का भी ध्यान रखना। आपके पास में जो भी रुद्राक्ष हो, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, उस रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर आपको रखना है और इतना तेल भरना है कि ये रुद्राक्ष पूरा का पूरा इसके अंदर डूब जाए, ठीक है। इस कटोरी को उठा करके अपने घर के मंदिर में महादेव के सम्मुख में आपको रख देना है। शाम के समय पर आपको करना क्या होगा, इसी कटोरी को ले जाकर के किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर में आपको जाना है और यहां पर जाकर के सबसे पहले तो उस जो रुद्राक्ष आपने उसके अंदर डाला हुआ है उसे बाहर निकाल लेना और जो तेल है वो शनि महाराज जी के सिर के ऊपर से आपको अपनी कामना कहते हुए ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। अब ये जो तेल है ना, ये नीचे बहता बहता
इनके चरणों तक आएगा। उनके चरणों से एक बिंदी थोड़ी सी तेल की निकाल करके अपने मस्तक पर लगा लेना। उसके पश्चात जो रुद्राक्ष आपने लिया है, उस रुद्राक्ष को घर पर जाने के पश्चात गंगा जल से धो करके अपने साथ में या फिर उसे ग्रहण कर लेना। कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और जो भी आपको बिगाड़ने के बारे में सोचेगा वो स्वतः ही दूर होता चला जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।